दोस्तों, अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी पे काफी ज्यादा विश्वास करते हो तो ये आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिसमें मैं बात करने वाला हूँ ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशंस के बारे में, जो कि ऑनलाइन प्रिडिक्शन आपको देती है। आपकी जो क्वेरीज होती हैं, आपके जो डाउट्स होते हैं, उनका आंसर करती हैं। तो वो एप्लीकेशन किस तरीके से काम करती हैं, क्या वो एप्लीकेशन आपको यूज करनी चाहिए या नहीं यूज करनी चाहिए, उनमें जो प्रिडिक्शन दी जाती है वो कितनी सही होती है, कितनी गलत होती है, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। और मैं आपको अपने कुछ रियल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगा, जो मैंने एक्सपीरियंस करे इन एप्लीकेशंस के साथ। तो शुरू करते हैं वीडियो। मेरा नाम है आशीष, आप देख रहे हो आशीष टॉक। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन जो उनका ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली आजकल प्रमोशन भी काफ़ी चल रहा है। काफ़ी आपको ऐप्स के यहाँ पे प्रमोशन देखने के लिए मिल जाएंगे सोशल मीडिया साइट्स पे। और यहाँ पे मैं किसी भी एप्लीकेशन का नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये आपको बताऊंगा कि जो मैं अपना फीडबैक आपके साथ या जो मैं अपने व्यूज आपके साथ शेयर करूंगा, वो सारी एप्लीकेशन के लिए एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि सारी एप्लीकेशन ऑलमोस्ट एक ही तरीके से काम करती हैं। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि मैं यहाँ पे ये बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानो। अगर आप मानते हो तो बिल्कुल मानो, मैं उसमें आपका कोई भी व्यू पॉइंट चेंज नहीं करूंगा। बस मैं अपने जो व्यूज हैं जो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशंस के बारे में, वो मैं रखूंगा। मानना या ना मानना टोटली आप लोगों के हाथ में है। तो ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी एप्लीकेशन काम किस तरीके से करती है, जैसे आप लोग जानते हैं कि उसमें एस्ट्रोलॉजर्स जो होते हैं वो लिस्टेड होते हैं। पहले से एस्ट्रोलॉजर्स जो है ऐड हुए हुए होते हैं, और वहाँ पे आप अपनी पसंद का एस्ट्रोलॉजर चुन के आपको जिस भी एस्ट्रोलॉजर से बात करनी है, उसमें हर एस्ट्रोलॉजर्स का एक्सपीरियंस दिया होता है, किस चीज़ में उसकी एक्सपर्टीज़ है, न्यूमरोलॉजी में है या एस्ट्रोलॉजी में है या किसी और चीज़ में है। तो वो सारा उसमें दिया गया होता है। तो आप अपनी पसंद से एस्ट्रोलॉजर चुन के उससे बातचीत स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ एप्लीकेशन ऐसी हैं जो कि पहली चैट आपको फ्री देती हैं, तो यहाँ पे आप बात भी कर सकते हैं, कॉल पे भी कर सकते हैं, जैसे आपको करना हो वैसे आप कर सकते हो। तो कुछ एप्लीकेशन जो है बातचीत जो है, पहली बातचीत जो है फ्री देती है, कि आप कुछ पहली बातचीत फ्री कर सकते हो, उसके बाद आपको पैसे देने पड़ेंगे। अब इस एप्लीकेशन में क्या होता है कि जो चार्जेस होते हैं वो पर मिनट के बेसिस पे होते हैं। अगर आप लोकल एस्ट्रोलॉजर पे जाओगे या अपने किसी आप आसपास के मंदिर में जाओगे, तो आप जो भी थोड़ा बहुत दक्षिणा होगी वो आप देके आप पूछ सकते हो अपनी क्वेरीज। मतलब उसमें कोई ऐसी टाइम लिमिट नहीं होती कि आपको 1 मिनट तक ही पूछना है, 2 मिनट तक पूछना है। आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हो आराम से बैठ के, अगर आप लोकल किसी मंदिर में जाओ। लेकिन यहाँ पे जो एप्लीकेशन होती है वहाँ पे पर मिनट का हिसाब होता है। आपको पर मिनट का, जैसे मीटर चालू होता है ना गाड़ी में बैठते ही, वैसे एप्लीकेशन की चैट जैसे ही स्टार्ट हुई आपका काउंटडाउन चालू हो जाता है कि जैसे ही। और इसमें जो रेट होते हैं वो अलग अलग एस्ट्रोलॉजर के अलग अलग रेट होते हैं। जो ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा या तो ज़्यादा डिमांड में होगा, इसके रिव्यूज़ ज़्यादा होंगे, उसके रेट 30, 35, 40 रुपये तक भी पहुंच जाते हैं। या फिर कुछ के रेट 15 रुपये पर मिनट भी होते हैं, किसी के 30, 40 रुपये पर मिनट भी होते हैं। तो अलग अलग हिसाब है। ठीक है। तो अगर मैं एवरेज प्राइस 15 रुपये पर मिनट भी लूँ कि 15 रुपये पर मिनट कोई चार्ज कर रहा है, तो अगर आपको 4 मिनट भी बात करनी है या 5 मिनट भी बात करनी है, तो 15 × 5 75 रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन इस तरीके से काम करती हैं। और ऑब्वियसली आप चैटिंग कर रहे हो, आप चैट के थ्रू बात कर रहे हो, तो चैट के थ्रू बात में ऑब्वियसली आपका टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा, क्योंकि आपको हर चीज टाइप करनी है, फिर सामने वाला भी टाइप करके आपको रिस्पॉन्स करना है, आपको उसका भी वेट करना है। तो 1-2 मिनट का टाइम फ्रेम तो आपका ऐसे ही निकल जाता है अपनी इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन शेयर करने में। आपकी क्वेरीज को समझेंगे, पूछेंगे आपसे क्या दिक्कत है, तब तक वो आंसर करेंगे, तब तक आपके 3, 4, 5 मिनट तो ऐसे ही निकल जाएंगे। तो 100 रुपये तो तक तो मान के आप चलो कि आपके ऐसे ही खर्च हो जाएंगे। फिर इसमें होता क्या है कि जैसे ही आपकी टाइम लिमिट कंप्लीट होगी, पहले आपको रिचार्ज कराना होता है। आप 100 रुपये का रिचार्ज कराओ, 200 रुपये का रिचार्ज कराओ, 50 रुपये का रिचार्ज कराओ, या आपके हाथ में होता है कौन सा आपको लेना है उनका रिचार्ज। ठीक है। तो जैसे ही आपका रिचार्ज खत्म हुआ, मान लो आपने 100 रुपये का रिचार्ज कराया और आपने ऐसा पंडित चुना जो 20 रुपये पर मिनट लेता है, तो आपने 5 मिनट बात करी, तो जैसे ही आपके 100 रुपये कंज्यूम हुए, ठीक है, 4, 5 मिनट, 6 मिनट, जितने भी मिनट में आपके 100 रुपये कंज्यूम हुए, वैसे ही आपकी चैट जो है एंड हो जाएगी। ठीक है, एंड हो जाएगी अपने आप। अगर आपने वो आपको मैसेज देगा कि आपका बैलेंस जो है एग्जॉस्ट होने वाला, फटाफट रिन्यू पैसे ऐड करो वरना आपकी चैट ऐड हो जाएगी। तो अगर आपका कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन उस टाइम पे चल रहा है चैट के अंदर, तो ऑब्वियसली आप उसको एंड नहीं करोगे, क्योंकि कोई भी अगर जरूरी बात कर रहा है किसी से, एस्ट्रोलॉजर से, या वो जरूरी इन्फॉर्मेशन कोई आपके साथ शेयर कर रहे हैं, तो आप एकदम से चैट तो अपनी एंड करोगे नहीं, आप रिचार्ज ही कराओगे दोबारा जाके। तो 100 रुपये का आपने और कराया, तो 100 रुपये का आप और करा लोगे, 200 रुपये हो जाएंगे, तो 200 रुपये आपने खर्च कर दिए। ठीक है। तो वो शुरू से ही रिमाइंडर भेजने लगे, जैसे ही आपके 15 से 20 सेकंड रह जाएंगे, बच जाएंगे, वो रिमाइंडर भेजने लगेंगे कि आपका बैलेंस खत्म होने वाला, फटाफट रिचार्ज कराओ। तो वहां पे आप दोबारा रिचार्ज कराओगे। ठीक है। तो चलो, आपने एक प्रिडिक्शन सुन ली, आपने 200-250 रुपये खर्च करके एक पंडित की प्रिडिक्शन सुन ली, आपने 8-10 मिनट बात कर ली। ठीक है। अब उसने कुछ अपनी बात में आपको ऐसा चीज बता दी जिससे आपके माइंड में डाउट आ गया कि यार ये सही होगी नहीं होगी। एक काम करता हूँ, सेकंड ओपिनियन भी लेता हूँ। इस ऐप पे तो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं, किसी और एस्ट्रोलॉजर से पूछता हूँ जिसके प्राइस थोड़े कम होंगे, या ऐसे एस्ट्रोलॉजर से पूछता हूँ जिसकी रिव्यूज ज्यादा हो, भले पैसे थोड़े ज्यादा लेगा कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादा एक्सपीरियंस है तो ज्यादा सटीक जवाब देगा मुझे। तो वहां पे जहां पे आप एक एस्ट्रोलॉजर चुनने वाले थे, वहां आपने 2 एस्ट्रोलॉजर चुने।
आपने एक से लिया, एक से अगर आपके मन में कोई डाउट आ गया, आपने डबल श्योरिटी करने के लिए एक और एस्ट्रोलॉजर को चुन लिया, तो जहाँ पे आप 200 रुपये खर्च करने वाले थे ऐप के ऊपर, वहाँ आपने 500 रुपये खर्च कर दिए। मतलब आपने एक और एस्ट्रोलॉजर चुना, अब उसका भी प्राइस अलग हो सकता है, 25 रुपये हो सकता है, 30 रुपये हो सकता है, 20 रुपये हो सकता है। तो आपने वहाँ पे ही फिर बात करी, वहाँ पे भी सेम सीन हुआ कि आपकी जितना आपको टाइम फ्रेम है उतने टाइम फ्रेम में आपको आपकी क्वेरी का आंसर मिला, नहीं मिला तो आपने दोबारा रिचार्ज कराया। तो ऐसे करके क्या होता है कि आपके माइंड में क्यूरियोसिटी जनरेट हो जाती है बार बार एस्ट्रोलॉजी की भी प्रिडिक्शन करने की। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था कि मैंने एक एस्ट्रोलॉजी ऐप पे मैंने कुछ अपनी पर्सनल क्वेश्चंस थे मैंने वो पूछने थे, तो मैंने भी सेम ऐसे ही करा। मैं ऐप का नाम यहाँ पे शेयर नहीं करूंगा। तो मैंने भी जनरली स्टार्ट करा, तो उसमें मुझे जो उन्होंने रेमेडी दी, तो मैंने 200-300 रुपये लगाए थे 8-10 मिनट की चैट पे, 8 मिनट की चैट थी। तो उन्होंने मुझे रेमेडी दी, मैं उससे थोड़ा पूरा तरह सेटिस्फाई नहीं था। तो मुझे लगा कि क्योंकि मुझे कुछ डाउट्स आ गया था मन में, लाइक तो ये मैं आपको 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो मेरे मन में थोड़ा डाउट्स आ गया, तो मैंने कहा एक बार और पूछते हैं, किसी और पंडित से पूछते हैं। तो मैंने कोई और पंडित से पूछा, उनने कुछ डिफरेंट सजेशन दे दिया। तो मैंने 300 रुपये पहले वाले पे खर्च करे, 400 रुपये बाद वाले पे खर्च करे, तो मैंने 700 रुपये खर्च कर दिए। और यही फिर मैंने बाद में सोचा कि अगर मैं किसी लोकल पंडित पे चला जाता अपने किसी आसपास के मंदिर पर, तो मैं 200-300 रुपये देके हार्डली मैं अच्छा डिस्कशन कर सकता था 15-20 मिनट का, और मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे सामने से मिलते और मैं आसानी से आराम से बात कर सकता था बिना किसी टाइम लिमिट के। अब यहाँ पे आप ऐप्स में क्या होता है, टाइम लिमिट आपके पास चल रही, टाइमर चल रहा है, एक दिमाग आपका टाइमर पे रहेगा, एक दिमाग आपका उसके क्वेश्चन पे रहेगा कि वो बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे आप पूरी तरह से फंस जाते हो। मेरे साथ भी यही हुआ था कि मैंने पैसे बर्बाद करे, तो 2-3 दिन ऐसे ही चला था मेरा कि मैं बार बार रोज रोज पूछता था, रोज रोज क्यूरियोसिटी जनरेट होती थी कि नहीं यार एक बार और, एक बार या और एक बार और। क्योंकि जब कोई गलत बोलता है ना आपके मन, आपको जब कोई आपके मन में डर बिठाता है तो ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है। अगर किसी ने ये बोल दिया कि सब कुछ अच्छा होगा जी आपके साथ, तो आपके मन में इतनी क्यूरियोसिटी नहीं होगी, कम होगी तब भी, लेकिन कम होगी। लेकिन अगर किसी ने डरा दिया तो क्यूरियोसिटी ज़्यादा जनरेट होगी। आप 3-4 एप्लीकेशन पे जाओगे, पूछोगे, फिर ऐसे पैसे अपने खर्च करोगे, 50 रुपये मिनट लेगा, कोई 30 रुपये लेगा, कोई 20 रुपये लेगा, तो ऐसे ही आप पैसे बर्बाद करोगे। तो इन एप्लीकेशंस में आपको प्रेडिक्शंस लेंगे बिल्कुल लो, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि लोकल अगर आप टेम्पल्स में जा सकते हो तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वहाँ पे आप सामने से जाके अपनी क्वेरीज को क्लियर कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रेडिक्शंस कैसी हो सकती है, देखो प्रेडिक्शंस पे कोई किस तरीके से आपकी प्रेडिक्शन दे रहा है, कोई लैपटॉप से दे रहा है, कोई अपनी चार्ट बना के प्रेडिक्शन दे रहा है, कैसे दे रहा है। तो 100 में से 60-70% में या 50-60% में हो सकता है कुछ चीज़ें सच भी हो जाएं, लेकिन यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट का एक जाल है पूरा, आपको फंसाने का, एक पैसे खर्च करवाने का पूरा जाल है। इसमें आपने एक बार खर्चा कर दिया तो आप खर्चा करते जाओगे, बहुत महंगा है। अगर मैं कंपेयर करूँ लोकल, अगर आपके जो आसपास के मंदिर हैं उनके पंडितों से कंपेयर करूँ प्राइस, तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो वहाँ पे जो आप दक्षिणा देके काम करोगे, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैसे, उसके 2 या 3 गुना पैसे पे करने पड़ेंगे, और तब भी आपको क्वेरी का आंसर नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको टाइप करनी है सारी चीज़ें, तब भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे। तो यहाँ पे अच्छी खासी आपको पैसे खर्च हो जाएंगे, आपके मन में डाउट आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपको एस्ट्रोलॉजी सच में ही माननी है, सच में ही आप अपना कुछ जानना चाहते हो, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आप लोकल जगहों पे जाओ, वहाँ से आप लो। अगर ऐप्स पे आपको जाना है तो ऐप्स पे एक माइंडसेट की रखना कि आपके पैसे बहुत सारे लगने वाले हैं, और प्रेडिक्शन सारी होगी या नहीं होगी उस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, और यहाँ पे कोई भी रिफंड बैक नहीं होता। अगर आप ये सोचो कि आपको रिफंड मिल जाएगा कि ये नहीं, प्रेडिक्शन आपकी सही नहीं हुई, मुझे तो रिफंड दो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ये ऐप्स आजकल मार्केटिंग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, मार्केटिंग में लोगों को ला रहे हैं, वीडियो इस तरीके से बनाने हैं कि देखो हमने इसकी प्रेडिक्शन करी थी, उसकी प्रेडिक्शन सच निकल गई, तो लोग भी भरोसा कर लेते हैं। जिनको ज़्यादा आइडिया नहीं, वो कहते हैं अच्छा इसकी सही निकल गई तो मेरी भी निकलेगी फिर तो यहाँ पे प्रॉपर मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है, इसमें लोगों को हायर किया जाता है, एक्टर्स को हायर किया जाता है, या जो आर्टिस्ट होते हैं उनको हायर किया जाता है। इस तरीके से ऐड का पूरा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाई जाती है ताकि आप लोगों को कन्विंस करा जाए कि हाँ आप हमारी एप्लीकेशन यूज़ करो। और ये ऐप बहुत सारी, अभी एक रिसेंटली एक ऐप था जिसने एक फंडिंग रेज करी है मार्केट से, करोड़ों की फंडिंग रेज करी है। एक ऐसा ही एस्ट्रोलॉजी ऐप था जिन्होंने करोड़ों की फंडिंग रेज करी। तो यहाँ पे ये लोग तो अच्छे खासी अपनी कमाई कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों के मन में डाउट आ जाता है, आप लोग बार बार क्वेरीज पूछते रहोगे, तो आपके पैसे खर्च होते रहेंगे, और ऐप वाले जो हैं वो अमीर होते रहेंगे। जो इसमें एस्ट्रोलॉजर रजिस्टर होते हैं उनकी भी कमीशन होती है, उनको भी पर रेट पे कमीशन मिलती है, पर चैट पे कमीशन मिलती है, और जो ऐप जिसका है उसके तो खैर होते ही होते हैं पैसे। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सावधानी से इन ऐप्स को यूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इन ऐप्स को यूज़ करते हो, मैं सजेस्ट करूँगा अगर इन ऐप्स को यूज़ करना स्टॉप कर सकते हो तो बिल्कुल स्टॉप कर दो, और अपने किसी आसपास के मंदिर में किसी जो लोकल वहाँ पे पुजारी हैं उनसे आप जाके अगर आपको प्रेडिक्शन लेनी भी है तो वहाँ से आप डिस्कस कर सकते हो, लेकिन ऐप्स के जाल से बाहर निकलो। ऐप्स किसी भी तरीके के ऐसे ऐप्स सेफ नहीं होते, और ना ही यूज़र फ्रेंड, ना ही आपके कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। तो ये चीज़ों से आपको दूर रहना पड़ेगा। अगर कोई आपका फ्रेंड भी इन सब चीज़ों में, तो ट्राई करो उसे कन्विंस करने की ऐप्स को यूज़ करना बंद करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा एंड में आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ जाएगी और कोई भी रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। तो ये हमारे इसकी वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ।